दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्विट्जरलैंड की एक कंपनी क्रिप्टोएजी ने जासूसी के उपकरणों को बनाना और बेचना शुरू किया था। यह उस समय की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक थी। इसलिए साल 1951 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने जर्मनी के साथ मिलकर क्रिप्टोएजी कंपनी के साथ एक समझौता किया और 1970 के दशक में इस कंपनी को ही खरीद लिया। इसके बाद इस कंपनी ने अमेरिका के मित्र देशों को सुरक्षित जासूसी उपकरण बेचे, जबकि छेड़छाड़ किए गए उपकरणों को दूसरे देशों में बेचा गया, जिसमें भारत भी शामिल था। और इन्हीं उपकरणों से इन देशों की जासूसी की गई। इन जासूसी उपकरणों से दो व्यक्तियों के बीच इनक्रिप्टेड जानकारी भेजी जा सकती है। एन्क्रिप्शन का मतलब एक तरह का गोपनीय लॉक होता है, जिससे दो व्यक्तियों के बीच इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान निजी हो जाता है और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी जानकारी को पढ़ नहीं सकता है। जैसे कि आज व्हाट्सएप, यानी दुनिया के सैकड़ों देशों ने क्रिप्टोएजी पर भरोसा करके इन उपकरणों का इस्तेमाल किया, लेकिन इन देशों को धोखा दिया गया और ऐसा करके क्रिप्टोएजी ने करोड़ों डॉलर की कमाई की और फिर CIA ने उस पैसे का इस्तेमाल करके जासूसी उपकरणों का बिजनेस करने वाली दूसरी कंपनीज खरीद ली, ताकि बाजार में क्रिप्टोएजी की बादशाहत बनी रहे। 1970 के साल से लेकर वर्ष 2018 तक, यानी करीब 5 दशकों तक जासूसी का ये ऑपरेशन जारी रहा। इस सीक्रेट ऑपरेशन का नाम पहले थीसॉरस और बाद में रूबिकॉन रखा गया। अभी ये साफ नहीं है कि ऐसा करके भारत की कितनी और किस हद तक जासूसी की गई है, क्योंकि भारत सरकार ने इस मामले पर अब तक अपना जवाब नहीं दिया है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि 50 के दशक के बाद भारत ने पाकिस्तान और चीन के साथ 4 युद्ध लड़े थे, तो हो सकता है इन युद्धों के दौरान भारतीय सेना से जुड़ी सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी अमेरिका तक पहुंच गई हो और उन सीक्रेट इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया हो। साल 2018 तक क्रिप्टोएजी के जासूसी उपकरणों का इस्तेमाल दुनिया के 10 से ज्यादा देशों में किया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे जासूसी का काम डिजिटल तरीके से होने लगा। इसलिए CIA ने वर्ष 2018 में इस कंपनी को बेच दिया और अब नई कंपनी क्रिप्टो इंटरनेशनल ग्रुप का दावा है कि उनका किसी खुफिया एजेंसी से कोई संबंध नहीं है। वैसे ये संभव है कि CIA या दुनिया की कोई और खुफिया एजेंसी ऐसा ही कोई ऑपरेशन अभी भी चला रही हो और शायद कुछ वर्षों के बाद आपको इसकी खबर मिले। अमेरिका के अखबार दी वॉशिंगटन पोस्ट ने जर्मनी के एक मीडिया हाउस के साथ मिलकर इस मामले का खुलासा भी किया है और स्विट्जरलैंड की सरकार ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। CIA की इस जासूसी के कारण ही चीन की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को अमेरिका ने बैन कर दिया था। अमेरिका को डर है कि इस कंपनी के उपकरणों की मदद से चीन उसकी भी जासूसी कर सकता है। आपने देखा होगा कि दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्ष कड़ी सुरक्षा के बीच रहते हैं और अपनी सुरक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन क्या ये सभी लोग अपनी संपूर्ण सुरक्षा करने में भी सक्षम है? 50 वर्षों तक दुनिया के 120 देशों का सीक्रेट डेटा चोरी होता रहा। इस खबर के बाद ऐसा लगता है कि इन ताकतवर राजनेताओं की शारीरिक सुरक्षा के तो सारे इंतजाम किए जा सकते हैं, लेकिन इनके डेटा को सुरक्षित रखने की कोई गारंटी नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत और इसके गैंगस्टर की इंफॉर्मेशन भी CIA ऐसे ही लेती है? जानेंगे इसके अगले पार्ट में। वैसे आपको बता दें, ये हो सकती है KGF 3 की कहानी। तो आप कितने एक्साइटेड हैं KGF 3 के लिए, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।